हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी का 25,000 तक पहुंचने का सफर काफी मुश्किल हो रहा है, किंतु उम्मीद अभी भी कायम है। पर इंतजार भी काफी लंबा है। इस बात पर मिर्जा गालिब की पंक्तियां याद आ रही है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। निफ्टी की 25,000 की मंजिल अब गालिब के इस जैसी हो चली है। उम्मीद बरकरार है, मगर इंतजार लंबा है और रास्ता उलझा हुआ है। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार श्रीराम फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कैनरा बैंक, हिंडाल्को और आईसीआईसीआई बैंक किसी भी कमजोरी पर कुछ हफ्तों के दृष्टिकोण से खरीदारी के लिए अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं। एक स्टॉक जो खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है वो है कैनरा बैंक। क्लोजिंग प्राइस 132, करंट मार्केट प्राइस और खरीदारी लक्ष्य 149, अपसाइड पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली 13% का, सपोर्ट 127 और उसके बाद 119, रेजिस्टेंस 138 और उसके बाद 151, होल्डिंग पीरियड 9 से 12 महीनों का। अहम कैटलिस्ट स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ, ग्लोबल एडवांसेस अप्रॉक्सीमेटली 18% ईयर ऑन ईयर बढ़े, जबकि रिटेल क्रेडिट 36% बढ़ा, जो हेल्दी अर्निंग्स विजिबिलिटी दे रहा है। इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी भी देखने को मिली, जहां पे ग्रॉस एनपीए 2.69% से गिरकर 1.57% पर आ गए ईयर ऑन ईयर, जबकि नेट एनपीए 0.36% पर इंप्रूव हुए। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी 94.76% पर मजबूत रहा। कैनरा बैंक एक अट्रैक्टिव पीएसयू बैंकिंग प्ले लग रहा है, जिसमें रोबस्ट लोन ग्रोथ, इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी और हेल्दी 17.17% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी देखने को मिल रहा है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 18 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,014 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रह सकती है। टेक्निकल्स एक मैसिव कंसोलिडेशन की ओर इशारा कर रहे हैं। अगस्त एफएनओ डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर अगस्त एक्सपायरी के लिए 95.34 लेवल्स पर थोड़े रिकवर हुए। इंडिया विक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 12.16 लेवल्स पर सबड्यूड नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1.18 पर, बैंक निफ्टी का 0.97 पर, फिन निफ्टी 0.74 पर, मिड कैप निफ्टी 0.86 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक ग्लोबल क्यूज डगमगाते हुए, इसलिए डोमेस्टिक हेजिटेशन भी लाजमी है। निफ्टी बुल्स को सीरियस फॉलो थ्रू की जरूरत है, मोमेंटम फिर से गेन करने के लिए और 25,000 मार्क हासिल करने के लिए। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,636, सपोर्ट 24,351 पर, रेजिस्टेंस 24,774 पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 24,800 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 78,955, सपोर्ट 78,100 पर, रेजिस्टेंस 79,367 पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 78,100 से 79,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,740, सपोर्ट 57,151 पर, रेजिस्टेंस 58,706 पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 57,400 से 58,400 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार आईसीआईसीआई बैंक खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 1,458, स्टॉप 1,421 पर, लक्ष्य 1,489 और उसके बाद 1,503, आक्रामक लक्ष्य 1,557 पर। अहम कैटलिस्ट स्ट्रॉन्ग Q1 परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जहां पे नेट प्रॉफिट 15.9% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, रुपीज 14,805 करोड़ पर, जो एस्टिमेट्स को बीट कर गया, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम भी 12.7% बढ़ा है, रोबस्ट डोमेस्टिक लोन ग्रोथ के चलते 19.6% के। स्टॉक मार्केट खबरों में निफ्टी कल के व्यापार में इतना धीमा चल रहा था कि वो एक टॉर्टोइस को भी शर्मिंदा कर दे। जहां मार्केट ब्रेथ ऐसी पतली थी जैसे कि पॉक्यूपाइन की क्विल हो। आसान भाषा में कहे तो अटरली लिस्टलेस और अनइंस्पायरिंग ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला, जहां पे मार्केट खरीदारी करने से हिचकिचा रहा था और रेजर थिन पार्टिसिपेशन देखने को मिला। सेक्टर्स जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, पीएसयू बैंक, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला एसबीआई में, जो कि हैवी वेट है और जिसके अर्निंग्स आने वाले हैं। सेक्टर जो अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, आईटी, क्योंकि कमजोर टेक्नोलॉजी यूज और परसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी भी, क्योंकि ब्रिटानिया के प्रॉफिट और मार्जिन एक्सपेक्टेशंस को मिस कर गए और इनपुट कॉस्ट कंसर्न्स भी देखने को मिले। रियल्टी भी कमजोर लग रहा है। स्टॉक जिन पर नजर होनी चाहिए, पॉजिटिव में ट्रेंड, एलआईसी, शिपिंग कॉर्पोरेशन, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, प्रीमियर एनर्जीज, आईएफबी इंडस्ट्रीज, विजया डायग्नोस्टिक्स, सुप्राजीत इंजीनियरिंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेगेटिव में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ब्लू स्टार, किर्लोस्कर ऑयल इंजिन, एचसीसी, अपोलो टायर, पावर ग्रिड, फोर्टिस हेल्थ केयर। आज आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाइटन, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, हिताची एनर्जी इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ऑयल इंडिया, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया, बीईएमएल, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज, रैमको सीमेंट, कार्बोंडम यूनिवर्सल, पॉलीमेडिक्योर, जुबिलेंट फार्मोवा। अपडेटेड इस डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,738, प्रीमियम प्लस 102, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 25 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1.16 पर, बैंक निफ्टी 25 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.97 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर,
फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में कल्याण ज्वेलर्स, माझगांव डॉक, रिलायंस, बीडीएल, कोचिन शिपयार्ड। शॉर्ट कवरिंग में यूनियन बैंक, एयू बैंक, इंडियन बैंक, बीईएल, कैनरा बैंक। शॉर्ट बिल्डअप में पावर ग्रिड, ब्लू स्टार को, बीएसई, रैडिको। लॉन्ग अनवाइंडिंग में टाटा स्टील, आईटीसी, मुथूट फाइनेंस। आज स्टॉक जो एफ बैन में है वो है बंधन बैंक और एलआईसी ऑफ इंडिया। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 79,174, प्रीमियम प्लस 219। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1.32 पर, बैंक एक्स 27 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 67,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.